हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 7, सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड्स। ये 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है। आज का हमारा टॉपिक है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, मीन्स सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं क्या हैं, किस तरह से। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत आता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन of security go beyond military threat to the include a wide range of threat and dangers affecting the conditions of the human existence. They began by the questioning the traditional reference of security. मीन्स क्या, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों का संबंध नहीं है। इसमें देखिए, मानव के अस्तित्व पर चोट बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में इसमें शामिल किया जाता है। और इसके स्टार्टिंग क्या है, जो एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसकी धारणा, उसके अंदर जो एक्सेप्टेशंस है वो किस चीज़ की हैं, वो ये बताता है कि इस पर सवाल आता है कि इसमें क्या किया गया है। कि अगर ट्रेड की बात की गई है तो यहाँ पर किया गया कि थ्री एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन इज इन डूइंग सो दे ऑल्सो क्वेश्चंस ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी के 3 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स में क्या है, देखिए, अगर सिक्योरिटी चाहिए किन चीज़ों की होनी चाहिए और किन चीज़ों से चाहिए, ये किन चीज़ों से खतरा है, और सुरक्षा के जो सिक्योरिटी के जो मेथड है, जो तरीका है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो इसी तरह से जब हम सभी बातों को करते हैं तो इससे सुरक्षा किसको चाहिए, सुरक्षा की जो ट्रेडिशनल जो एक कॉन्सेप्ट है, उसका जो एक एरिया है, उसकी जो एक कहना चाहिए संस्थाएं हैं और जो स्टेट्स को माना जाता है। बट अगर हम देखें कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो दायरा है, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी लिमिटेशंस बताती हैं कि भाई कि किस तरह से इस तरह से कि राज्य में व्यक्ति के जो समुदाय हैं या उनका दायरा सुरक्षा का क्या होना चाहिए। क्या एक राज्य की सुरक्षा ही वहाँ के लोगों की सुरक्षा है? नहीं, यहाँ डिफरेंट तरीके से माना गया है कि जो राज्य की सुरक्षा वो डिफरेंट है। यहाँ मानव की सुरक्षा के ऊपर बात की गई है कि भाई मानव की सुरक्षा विश्व रक्षा को एक कहना चाहिए कि एक धारणा है कि मानव की सुरक्षा पहले है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट सुरक्षित है तो वहाँ के पीपल्स लोग भी सुरक्षित हैं। तो जो एक कह सकते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी, अब देखिए ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है कि मानवता की रक्षा का विचार जनता का जो एक पीपल्स मोर देन द प्रोटेक्शंस ऑफ स्टेट, वो चाहती है कि राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानना चाहिए कि भाई जो राज्य की सुरक्षा है उससे बढ़कर जनता की सुरक्षा को, वहाँ के लोगों को रहने वाली सुरक्षा को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए। अब बात आती है कि जो ह्यूमन की जो सिक्योरिटी है वो राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं कि ईच अदर हैं, वो एक दूसरे से सिक्योरिटी शुड बी ऑफन आर द सेम थिंग्स, बट सिक्योर स्टेट डू नॉट द ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम द फॉरेन अटैक मे बी अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, but it is certainly not a sufficient one needed during the last 100 year. More people have been killed their warm government than the foreign arms. देखिए, कहा जा सकता है कि भाई जिस तरह से वो एक दूसरे के पूरक है, तो बट क्या होता है कि जो स्टेट का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं, कि अगर स्टेट सुरक्षित है तो वहाँ के रहने वाले लोग भी सुरक्षित हैं, नहीं, बट जो वहाँ के जो सिटीज़न हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, कितनी बार हम देखते हैं कि जो फॉरेन हमला होता है, विदेशी हमले से बचने की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतने वो जो अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो उसको सुरक्षित कौन करता है? स्टेट करता है, क्योंकि स्टेट उससे लड़ता है। बट ये सही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि भाई 100 ईयर बिफोर, जब पहले की बात है, 100 ईयर, ये देख सकते हैं आप कि 100 ईयर मोर पीपल हैव बीन किल्ड, कि
कह सकते हैं कि 100 वर्षों में जितने लोग बाहर से जो अटैक हुआ था से जो मारे गए थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग तो अपनी सरकार के हाथों में मारे गए हैं, सरकार के हाथों द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, अपनी खुद की आर्मी द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। नेक्स्ट देखिए, all proponents of human security agree that its primary goal in the protections of the individual. However, there are the difference about precisely what the threat individual should be the protect from. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मानव की सुरक्षा के सभी पैरोकार का मानना है कि जो सबसे फर्स्ट है उनका लक्ष्य क्या है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा। बहरहाल हम इस बात पर मतभेद भी हुए हैं कि ऐसे कौन से खतरे हैं जिनमें व्यक्तियों को बचाना चाहिए। मानवता की जो सुरक्षा है, ह्यूमैनिटी की जो सुरक्षा है, उसका जो एक छोटा सा संकीर्ण मीनिंग हम ले सकते हैं कि भाई उसका किस तरह से उस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई जो एक व्यक्तियों का हिंसक खतरा और खून खराबे से बचाना होता है, उनको जो एक संघर्ष चल रहा है राष्ट्र में, महासचिव कोफी अन्ना के शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं, ह्यूमन थ्रेट्स इंक्लूड द कोफी अन्ना के शब्दों में ये है कि भाई कम्युनिकेट एंड द इंडिविजुअल फ्रॉम द इंट्रेंस वायलेंस। Proponent of the board's concept of human security argue that the threat agenda should be include the hunger, disease and natural disease. देखिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि भाई उनके शब्दों में, अन्ना के शब्दों में है कि उसका आशय ये कि व्यक्ति जो वहाँ के व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, उनमें खून खराबे से बचना चाहिए। उनको एक जो ह्यूमैनिटी को, सुरक्षा को व्यापक अर्थ में लेना चाहिए, उसको किसी छोटे अर्थ में नहीं लेना चाहिए। उनके जो खतरे हैं, उनका जो डेंजर जोन है, जैसे कि उसकी सूची क्या है, उसकी एक कैटेगरी बनानी चाहिए, जैसे अकाल है, महामारी है, आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि युद्ध से जो वार हो रहा है, उससे जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो देखिए जनसंहार हो रहा है, उस और आतंक का साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अकाल महामारी, जो ये इस तरह के जो जेनोसाइड्स जो हो रहे हैं, टेररिज्म, combined human security policy they argue should the protect। तो इस तरह के वायलेंस से उन्हें बचाना चाहिए, इस तरह का, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मरते हैं, ये बहुत सारी आपदाएं हैं और एक कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री अकेले इससे नहीं लड़ सकती है। इसको सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, जो सिक्योरिटी ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, द आइडिया ऑफ द ग्लोबल सिक्योरिटी एमएज द 1990 इन रिस्पॉन्स द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स सच एज द ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड हेल्थ एपिडेमिक like AIDS and birds flu, so no country can resolve these problem also add in some situations on country। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय जो एक विश्वव्यापी ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक एड्स हुआ, बर्ड फ्लू हुआ जैसी महामारी, अब जैसे कोविड-19 भी इसी के अंदर आता है। क्योंकि 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की जो एक धारणा उभरी है, उसमें कोई देश समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। इन्हीं स्थिति में किसी देश को इन समस्याओं की मार वाकई ही बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर जो हमारा सी लेवल है, अगर 20 मीटर ऊपर उठ जाता है, ओके, सी लेवल फ्लड अगर 20% ऊपर उठ जाता है तो क्या होगा? 20%, तो उसमें क्या अगर 2 मीटर ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा? जो बांग्लादेश है, जो बांग्ला कंट्री है, वो क्या होगा? 20% हिस्सा उसका डूब जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और पूरा मालदीव जो सागर है वो उसमें समा जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। और थाईलैंड की बात करें तो 50% आबादी, वहाँ की जो पॉपुलेशंस है, उसको भी खतरा पहुँचेगा।
इसीलिए समस्याओं की जो नेचर से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको रोकना और इस पर काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर विजय पाना जो एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बात हुई है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन सिक्योरिटी की बात नॉन ट्रेडिशनल्स इसमें की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा चैप्टर है और ये जो नॉन ट्रेडिशनल नेशंस की बात की गई है, आप इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। Thank you for watching my video.